जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे मेरे साई परिवार। देखिए, बाबा हम सभी की ज़िंदगी में मौजूद हैं और बाबा का ना अलग ही तरीका होता है हमें समझाने के लिए कि वो हमारे ज़िंदगी में है। कभी बाबा बहुत लाउडली वो एक्सप्रेस करते हैं और कभी कभी बहुत मतलब सटल वे से हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी में हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। आज जिनका अनुभव शेयर करूंगी वो रहना चाहती हैं अनोनिमस। शेयर करूंगी उनकी जर्नी बाबा के साथ। इससे पहले कि मैं अनुभव सुनाऊं, मैम मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि आपने अपना अनुभव मेरे साथ अप्रैल महीने में शेयर किया था और इसे मैं अपलोड कर रही हूँ अगस्त महीने में। सो आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। पर बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको कि आपने इतना पेशेंस रखा। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और मेरे साईं परिवार, आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगी, जब आप मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सबूरी रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे अनुभव आते हैं मेरे पास और मैं हफ्ते में 3 बार अपलोड करती हूँ बाबा के अनुभव। तो बहुत सारे अनुभव आने के कारण नेचुरली अपलोड करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। मोर ओवर ऐसा नहीं कि कोई अनुभव आया एज़ इट इज़ मैंने मतलब अनुभव पढ़ के मैंने आप लोग को सुना दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि अनुभव में से जो सीख मिलता है वो आप लोगों को समझाऊँ। अनुभव में जो चमत्कार है, अगर आपको आपको समझ ना आए वो मैं आपको समझाऊँ, तो अच्छी तरीके से नरेट करने में थोड़ा वक्त भी लगता है। तो इतना ही कहूँगी कि जब आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सबूरी रखिएगा। आपने अनुभव मेरे साथ शेयर किया तो वो अपलोड होगा ही होगा, बट प्लीज़ बी अ बिट पेशेंट विथ मी। ओके। तो मैम बताती हैं कि बस थोड़ा ही टाइम हुआ है इनको साईं बाबा से जुड़े हुए। मैम साईं मंदिर तो जाती थी पर उतना कनेक्टेड नहीं फील करती थी। पर 2 साल पहले वो शिरडी गई थी अपने सिस्टर के साथ जो साईं भक्त है और बाबा को बहुत मानती है। अब इनके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हुए, बहुत सीरियस थे। तब इनकी दीदी इनको कहती हैं कि तुम साईं मंदिर जाओ, बाबा से बाबा को दिल से प्रार्थना करो कि पापा जल्दी ठीक हो जाए। मैम साईं मंदिर जाती हैं, अपने पापा के लिए प्रार्थना करती हैं, पर इनके पापा का ना देहांत हो गया। मैम ने रियलाइज़ किया कि साईं बाबा ने इनके पापा को मुक्ति दे दिया, अदरवाइज़ वो पैरालाइज्ड हो जाते और लाइफ उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता। तो बाबा ने उन्हें एक कष्ट भरे ज़िंदगी से मुक्ति दे दिया। इसके बाद वक्त बीतता गया, मैम की शादी हुई। 3-4 साल शादी के हो चुके थे पर बेबी नहीं हुआ। तो एक दिन सडनली इनको इंस्टा में एक साईं मैसेज मिला जहाँ साईं बाबा कहते हैं कि तुम एक बच्चे को जन्म दोगी। अब मैम कोई साईं पेज को फॉलो नहीं करती थी, फिर भी रैंडम साईं मैसेज इनको मिलता। लाइफ में मैम डिप्रेस्ड फील करने लगी, नॉट बिकॉज बेबी नहीं हुआ बट बिकॉज वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मैम मन ही मन खुद को वर्दी अनवर्दी समझती थी, खुद को कोसती थी, बहुत लेथार्जिक फील करती थी। तब भी इनको ना साईं मैसेज मिलता था जहाँ बाबा कहते थे कि बताओ मुझे, अपनी समस्या बताओ, मैं समाधान करूँगा। पर तब भी मैम कोई साईं पेज फॉलो नहीं करती थी और बाबा ना ऐसे ही अपना प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं। जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ वीडियोस में कि बाबा मेरे घर में कब से है मुझे पता नहीं है, जब से होश संभाला है मैं बाबा को अपने घर में देखती हूँ। पर वो कनेक्शन, ये जो बॉन्डिंग, जो कनेक्शन था ही नहीं। पर जब बाबा ने डिसाइड किया कि इसका हाथ मैं थामूंगा, बाबा ने जब मेरा हाथ थामने का डिसीजन लिया, ऐसे ही रैंडमली मुझे इंस्टा में बाबा के मैसेजेस दिखने लगे। सो दैट्स हाउ बाबा शोड अप इन माई लाइफ। ठीक है। सो बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं। अब इनको पता नहीं था पर बाबा इनके ज़िंदगी में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है। तो रोज़ मैसेज मिलता और रोज़ बाबा इनको कहते कि टेल मी योर प्रॉब्लम्स, और मैम इग्नोर करती थी मैसेजेस को। सोचती थी कि अरे जो डाल रहा है वो डाल रहा है, थोड़ी ना मेरे लिए है ये मैसेज। तो वो इग्नोर करती थी। तो एक दिन जब वो अपनी दीदी से बात करती है, वो साई मैसेजेस के बारे में बताती हैं, तब इनकी दीदी इनको कहती है कि जब बाबा तुमको कह रहे हैं कि अपना प्रॉब्लम बताओ तो क्यों नहीं तुम बताती, अपना प्रॉब्लम बाबा को बताओ, शेयर करो और तुम ऊदी लेना शुरू करो। ये सब सुनने के बाद मैम ने बाबा को कहा कि बाबा
मुझ में एनर्जी नहीं है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, एनर्जी नहीं बचता है, ऑफ़िस से आने के बाद मैं सो जाती हूँ, मेरे जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं आप ठीक कर दो। और फिर वो ना ऊदी लेना शुरू करती है और साथ ही साथ साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू करती हैं। मैम बताती हैं इससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव चेंज आया इनके लाइफ में। वो बहुत एनर्जेटिक फ़ील करने लगी, पॉजिटिव फ़ील करने लगी। जहाँ खुद को कोसती थी, अनवर्दी समझती थी, अब उनको खुद से प्यार होने लगा, ठीक है? वो हैप्पी हैप्पी रहने लगी। ऑफ़िस से आने के बाद जब वो सो जाती थी, अच्छा नहीं लगता था, खाली फ़ोन स्क्रॉल करती थी। अब ऑफ़िस से आने के बाद वो कुकिंग करती है, खुद के लिए भी टाइम निकालती है। तो ये है ऊदी और सच्चरित्र का जादू, ठीक है? अब 2 साल पहले साईं नवगुरुवार का किताब मैम ने परचेज़ किया था, पर किताब को खोल के भी एक बार मैम ने नहीं पढ़ा। पर एक गुरुवार वो नवगुरुवार का बुक वो कैजुअली खोलती है और इन्हें लगा जैसे बाबा कह रहे हैं नवगुरुवार व्रत करने के लिए। वो शुरू भी करती है व्रत और इनकी लाइफ पॉजिटिविटी और एनर्जी से भर गई, मैम बताती हैं। इसी बीच मैम इंडिया आई और तब इनको शिरडी जाने का मौका मिला। अब शिरडी में इनका चप्पल खो गया, इनको बहुत दुख लगा। बाबा को कहने लगी इनकी दीदी, मतलब मैम की दीदी बाबा को कहने लगी कि क्या बाबा, हम शिरडी आए और मेरी बहन का चप्पल खो गया। बट सरप्राइजिंगली जब वो समाधि मंदिर का दर्शन करके जब द्वारका माई पहुंचते हैं तो मैम देखती हैं कि इनका स्लीपर द्वारका माई के सामने रखा हुआ है, मानो जैसे बाबा ने ढूंढ कर संभाल के रख दिया। वैसे मेरे साईं परिवार हम सभी ने साईं सच्चरित्र जी में ऐसा एक अध्याय पढ़ा है जहाँ बाबा के एक भक्त हैं, वो आते हैं, उनका अच्छा सैंडल खो जाता है, फिर बाबा एक बच्चे को भेजते हैं और कहते हैं कि बोलना कि हरी का बेटा जरी का फेटा, लाइक दैट बाबा ने चप्पल वापस रिटर्न किया था। तो ऐसा ही इनके साथ भी कुछ हुआ शिरडी में, द्वारका माई में। अब जब मैम द्वारका माई के आसपास थी तब इनके आगे कोई चल रहा था जिनका सिर्फ वाइट कुर्ता इनको दिख रहा था। तो वो सोचने लगी कि क्या सफ़ेद कुर्ते में सामने बाबा है। फिर सोचने लगी कि अगर वो बाबा है तो मैं क्या बात करूं, ठीक है? बहुत सारे विचार मन में आने लगे। फिर वो सोचने लगी कि मुझे बाबा का हाथ पकड़ना है और हाथ पकड़ने के लिए वो बैग से 50 रुपए निकालती है और जो सामने चल रहे थे सफ़ेद कुर्ता में बाबा के गेटअप में, उनको 50 रुपए देते हैं। और जैसे ही 50 रुपए वो देती है, वो ना मैम का हाथ पकड़ लेते हैं और मैम को बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद मैम के मन में सवाल आया कि अगर वो सच में साईं बाबा ही थे तो मुझे ना यस दिखना चाहिए। और तभी इनको एक होटल दिखा जिसका नाम था यस यस। वैसे मैं बता दूं आप सभी को कि बाबा आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं शिरडी में। घर में तो देते ही हैं, बाबा कहाँ मौजूद नहीं है, बाबा हर जगह मौजूद है। मेरे सामने है, आपके सामने है, यूएस में है, ब्राज़ील में है, इंडिया में है, कोलकाता में है, कहाँ कहाँ नहीं है। बाबा ब्रह्मांड नायक है, बाबा हर जगह है। पर बाबा आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं शिरडी में। अगर आप प्यार से, भक्ति से उनको पुकारेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबा मुझे दर्शन दीजिए, मैं शिरडी आने वाला हूँ, मुझे आपका दर्शन चाहिए, तो बाबा आपको गुरु स्थान में, द्वारका माई में, इनफैक्ट आप जिस होटल में रहते हैं ना, वहाँ आकर बाबा आपको दर्शन देंगे। बस विश्वास के साथ, प्यार के साथ, हक के साथ बाबा को बुलाकर तो देखिए, बाबा मिलेंगे। तो दुबई लौट आई मैम और इनको ना पीरियड्स का इशू था। डॉक्टर के पास गई, इनका स्कैनिंग होने वाला था। स्कैन करके डॉक्टर ने मैम को कहा कि आपको फाइब्रॉइड है, जिसके चलते इश्यूज़ हो रहा है। उसी दिन घर लौट के मैम 9 दिन 9 दिए का एक अनुभव सुनती हैं जो आप ही में से किसी ने शेयर किया था। तो कोई स्पेसिफिक मन्नत लेकर नहीं, पर मन में था कि अगर सच में फाइब्रॉइड है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। और शुरू करती हैं 9 दिन 9 दिए जलाना। तो नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे इनका इंटरनल स्कैन था और स्कैन का रिपोर्ट जब आया तो फाइब्रॉइड नहीं था। डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे। तो देखिए, ये है 9 दिन 9 दिए का चमत्कार। मोर ओवर ये है जब आपकी आस्था बहुत गहरी होती है। एक और बात देखिए, क्या आप सबको फील हो रहा है कि मैम बहुत एफर्ट दे रही थी किसी भी पूजा में? नहीं, बस प्यार से सच्चरित्र पढ़ रही थी, 9 दिन 9 दिए जला रही थी, ऊदी जल पी रही थी और एफर्टलेसली चमत्कार हो रहा था। क्यों?
क्योंकि मैम आउटकम को लेकर बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थी। इनका था कि अगर ये मेरे कर्मा में है तो मैं भोग लूँगी, कोई बात नहीं है, मुझको कर्म काटने हैं तो ऐसे ही काट लूँगी। वो कोई भी आउटकम को लेके बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं थी। और जब आप डेस्परेट नहीं होते हैं ना आउटकम के लिए, तो चुटकी में एक चमत्कार होता है, ठीक है। अब हुआ यूँ कि इनको अचानक से साईं पोस्ट मिलने लगा, जहाँ बाबा कहते थे कि शिरडी आओ, और एक कंटिन्यूअस मिलता रहा इनको। पहले मैम ने इग्नोर किया क्योंकि रिसेंटली शिरडी होकर आई थी, पर फिर इनको ना एक सपना आया। सपने में मैम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कहीं फंस गई थी। वो प्लेस काफ़ी डार्क था। समहाउ उस जगह से वो निकलती हैं और एक ट्रक में लिफ्ट लेती हैं, और ट्रक ड्राइवर से वो पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ड्राइवर ने रिप्लाई दिया कि शिरडी। और इतना सुनते ही ना इनकी नींद खुल गई और इन्हें एहसास हुआ कि बाबा सच में शिरडी बुला रहे हैं। फिर मैम अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि क्या मैं शिरडी जाऊँ। तो वो कहते हैं कि तुम अभी तो शिरडी से होकर आई हो। मोर ओवर देखिए, मैम इंडिया में नहीं रहती हैं, मैम दुबई में रहती हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कि तुरंत प्लान बनाया और शिरडी आ गए, ठीक है, ऐसा मुश्किल है। मोर ओवर उन्होंने नया घर भी लिया था। नया घर जब आप लेते हैं तो थोड़ा बजट भी टाइट रहता है। तो इन सब से मैम को लग रहा था कि मुश्किल है, तो इनके हस्बैंड ने इनको मना कर दिया। पर उस वक्त दुबई में ना ईद का हॉलीडे था और मैम डिटरमाइंड थी कि वो शिरडी जाएंगी। पर सवाल ये था कि कैसे। अब साईं लीला देखिए क्या हुआ। ईद के लिए 4 दिन का हॉलीडे था, तो सर यानी मैम के हस्बैंड ने डिसाइड किया कि 4 दिन की छुट्टी में वो इंडिया जाएंगे, क्योंकि जब मैम इंडिया गई थी वो नहीं गए थे। अब मैम को भी 2 दिन का लीव मिला ऑफिस से ईद के लिए। तो मैम ने मन ही मतलब मैम के मन में आया कि 2 दिन के छुट्टी में वो भी शिरडी जाएंगी सिर्फ बाबा से मिलने। अब मैम कोई भी काम करती है ना तो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती है, पर ये प्लान शेयर नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि इनके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या ये एक दूसरे को समझते नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर इस बार साईं का प्यार इनके सर चढ़ चुका था और वो एनी हाउ बाबा से मिलना चाहती थी। फिर मैं मन ही मन सोच रही थी कि हस्बैंड को बिना बताए वो कैसे चली जाएंगी शिरडी। तो वो ना 2 चिट्स बाबा के सामने रखती है। एक में लिखा था कि नहीं और एक में लिखा था कि हाँ शिरडी जाओ, चिंता की कोई बात नहीं। और ये चिट्स बनाकर वो बाबा को पूछती हैं कि बाबा आप सच में मुझे शिरडी बुला रहे हैं क्या। और फिर जब वो चिट उठाती है तो वही चिट उठा जिसमें लिखा हुआ था कि हाँ शिरडी जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। मैम 3 बार बाबा से पूछती हैं और 3 बार वही चिट आया जिसमें लिखा था कि हाँ शिरडी जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। डर डर के छुप छुपा के मैम ने अकेले टिकट्स बुक किया इंडिया आने के लिए, और ये ना उनके लिए एक थ्रिल एडवेंचर था। फिर मैम शिरडी आई और वहाँ 2 दिन में 4 बार बाबा ने दर्शन दिए समाधि मंदिर में। हस्बैंड को पता भी नहीं चला कि वो शिरडी में थी। इनफैक्ट आज भी उनके हस्बैंड को पता नहीं है, क्योंकि बाबा ने उन्हें बचा लिया था। बाबा जब अपने डिवोटीज़ को अपने पास बुलाते हैं ना तो टोटल अरेंजमेंट बाबा कर देते हैं। बाबा देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो, है ना। तो बाबा सब कुछ अरेंज करके रखते हैं। मैम बताती है कि जिस दिन वो एयरपोर्ट में थी इंडिया आने के लिए, इनके हस्बैंड इनको कॉल करते हैं वीडियो कॉल, और मैम बहुत टेंस्ड हो गई, पर बाबा का नाम लेकर वो वीडियो कॉल रिसीव करती हैं, अदरवाइज़ हस्बैंड टेंस्ड हो जाते। तो जब वो फ़ोन रिसीव करती हैं तब वो एस्केलेटर में थी। तो इनके हस्बैंड इनको पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो मैम बता देती है कि मैं मॉल में हूँ। तो सर को लगा कि वो मॉल में नहीं है, वो मेट्रो में है, और कहा कि तुम अभी तक बाहर हो, रात हो गई है, तुम घर टाइम से चली जाना। उनको भनक तक नहीं लगा कि मैम एयरपोर्ट में थी, इंडिया के लिए वो फ़्लाइट बोर्ड करने वाली है। मैम और बताती हैं कि इनके हस्बैंड इनको हमेशा वीडियो कॉल करते हैं थोड़े टाइम बाद, पर जब वो शिरडी में थी कोई कॉल नहीं आया। ये भी बाबा की ही लीला है। अब दुबई आने के बाद, ठीक है, मैम के मन में चल रहा था कि बाबा ने सच में मुझे शिरडी बुलाया था ना, या मैंने इंस्टा में मैसेज देख के मतलब भावनाओं में आ गई और मैं चली गई हस्बैंड को बिना बताए। मैंने गलती किया, क्या किया, बाबा ने सच में मुझे शिरडी बुलाया था क्या।
तभी हमारे चैनल से एक साई डिवोटी के अनुभव वो सुनती हैं, जहाँ वो डिवोटी कहती हैं कि 3 साल से वो शिरडी जाने के लिए प्लान कर रही हैं पर जा नहीं पा रही है। तब इनको एहसास हुआ कि लोग ट्राई करते हैं शिरडी जाने के लिए, जा नहीं पाते। जिनका अनुभव वो सुन रही थी वो इंडिया से ही थी, 3 साल से प्लान कर रही थी पर शिरडी नहीं जा पाई। वहाँ मैम 2 दिन के लिए दुबई से शिरडी आई और शिरडी से दुबई वापस चली गई। तब इनको यकीन हुआ कि बाबा ने उनको बुलाया था। सो मैं क्या कहूँ, मतलब बाबा की लीलाएं अलग ही है, हमारे सोच के परे हैं। मैम थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यारा सा एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और फिर से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि बहुत बहुत लेट हो गया अनुभव अपलोड करने में, बट थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। और मेरे साई परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।